शिवाय नमः। ओम महाकाल शिवाय नमः। भक्तों, उज्जैनी नगरी, मेरे महादेव की पवित्र पावन सुंदर अद्भुत उज्जैनी नगरी में स्थित 84 महादेव की यात्रा भक्तों हम कर रहे हैं। 84 महादेव की यात्रा में आज हम 10वें शिवलिंग करकोटेश्वर महादेव की कथा और उनका महात्म सुनेंगे। क्यों हमें उनके दर्शन करने चाहिए, क्यों हमें उनका पूजन करना चाहिए और उनके पूजन दर्शन से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा मेरे भगवान शिव, माँ भगवती पार्वती को ये 84 महादेव की कथाएं सुना रहे हैं। उन्हीं में से आज ये 10वें महादेव करकोटेश्वर महादेव की कथा भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी 84 महादेव के ये 10वें नंबर के जो लिंगम है, महादेव है, जिनका नाम है करकोटेश्वर लिंगम, करकोटेश्वर महादेव। बोलिए करकोटेश्वर महादेव की जय हो। भगवान कहते हैं कि देवी इनके दर्शन मात्र से विष दोष का नाश होता है। विष यानी जहर विष दोष का नाश हो जाता है। और इसके संदर्भ में कथा आती है देवी, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव, कि एक बार सर्प गणों ने अपनी माता की किसी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उनकी माता बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोधवश जो है उन्होंने उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जाओ तुम सब जो है जन्मजय के यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाओगे। ये श्राप जो है सर्पों की माता ने दे दिया सभी सर्प गणों को। अब माता के श्राप पा करके वो सभी जो सर्प थे वो बहुत ही भयभीत हो गए। मृत्यु का डर उनको सताने लगा और वे जो है उस डर को समाप्त करने के लिए अपने श्राप से मुक्ति हेतु जो है वो अलग अलग स्थानों पर चले गए, दुखी होकर, भययुक्त होकर। किस लिए? तपस्या के लिए। तो कुछ तो हिमाचल पर जो है तपस्या करने लगे और कुछ एक के सर्पों के नाम हैं जो अलग अलग जगह पर गए। जैसे कंबल नामक जो सर्प था वो ब्रह्म सदन में, नागेंद्र, शंखचूड़, कालिया नामक सर्प जो था वो यमुना के जल में चले गए। हे देवी, भगवान शिव कह रहे, हे देवी, अन्य कुछ नागराज कुरुक्षेत्र में तप करने लगे। धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र नाग ब्रह्मलोक में चला गया ब्रह्मा जी के पास। और एलापत्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम सब सर्पगण जो है माता द्वारा एक साथ अभिषिप्त किए गए हैं। आपने मेरी माता को श्राप देने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि मेरी माता ने तो जब क्रोधित होकर श्राप दिया तो आप वहीं पर थे। अब आपके सामने ही जो है क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, तो आपने क्यों नहीं रोका? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे एलापत्र, हे वत्स, मैं अवश्यम भावी कर्म से बाध्य होकर, अवश्यम भावी कर्म भक्तों वे होते हैं जो कि हमें भोगने ही पड़ते हैं। अवश्यम भावी वो होने ही होते हैं, वो घटित होते ही हैं वो कर्म। तो मैं अवश्यम भावी कर्मों से बाध्य होकर मैं तुम्हारी माता को नहीं रोक सका। राजा जन्मजय का सर्प यज्ञ होना तो निश्चित है। तो अब जो है वो प्रार्थना करते हैं ब्रह्मदेव से कि कोई उपाय करें ताकि हम इस जो है श्राप से मुक्ति पा सकें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर तुम कल्याण चाहते हो तो सभी नागों की शांति हेतु शीघ्र ही महाकाल वन में जाओ। वहां महामाया के निकट देवादिदेव महादेव की आराधना करो। उनकी ही कृपा से तुम सिद्धि लाभ प्राप्त कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है। तभी जो है सभी नागगण महाकाल वन पहुंचे और वहां महामाया के सम्मुख जो है भगवान महादेव की आराधना करने लगे, बड़ी भक्ति भाव से आराधना करने लगे। देखिए भक्तों, ये जो है उज्जैन में जो हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहीं पर ही महामाया का प्राचीन स्थान है। आप जब नीचे की ओर देखेंगे वहीं पर तो महामाया के दर्शन होंगे, आप दर्शन कर सकते हैं। और उसी मंदिर के परिसर में जो है करकोटेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थित है। उसी मंदिर परिसर में सभी अब जो है नागगण जो थे वो आराधना
जो है करने लगे बड़े ही भक्ति भाव से भगवान महादेव की, तभी भगवान महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और अति प्रसन्न होकर के बोले कि तुम कोई वरदान मांगो। तब जो है सारी व्यथा उन्होंने अपनी सर्पों ने बताई उनको। उनमें करकोट नाम का भी सर्प था, उन सर्पों ने सभी बताई। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि हे सर्पों, देखिए जो क्रूर है सर्प, जो पापी हैं और जो भयंकर विष वाले हैं, उनका ही नाश यज्ञ में होगा। धर्म का आचरण करने वाले जो नाग हैं वे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। तब महादेव ने कहा कि करकोटक, मैं तुम्हारी भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ, तुम मेरा सायुज्य लाभ करो, यानी कि उस लिंगम में विलीन हो जाओ जिस लिंगम की वे पूजा कर रहे थे। तो भगवान आज्ञा देते हैं कि तुम उस लिंग में विलीन हो जाओ। तभी से इस लिंगम का नाम भक्तों करकोटक के नाम से करकोटेश्वर महादेव हो गया। बोलिए करकोटेश्वर महादेव की जय। आज भी भक्तों इस लिंगम में जो है करकोटक जो सर्प है वो समाये हुए हैं। आप जब भी जाएं पूजा आराधना इस लिंगम की जरूर करें, जल चढ़ा सकते हैं, प्रयास अवश्य करें। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो थी कथा कि कैसे ये जो है करकोटेश्वर नाम पड़ा इस लिंगम का। अब आता है इस लिंगम का महात्म कि हमें इनकी पूजा से, इनके दर्शन मात्र से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं भक्तों। मेरा मानना यही है, मेरी प्रार्थना आप सब भक्तों से यही है कि आप लोग जो है जब भी उज्जैन जाएं, महाकाल वन के आसपास ही बहुत सारे लिंगम है। एक आध लिंगम है जो दूर है, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर की दूरी पे, वहां पर भी तय कर सकते हो आप। लेकिन 4, 5, 6, 7 जितने हो सके बहुत पास जो है ये 84 महादेव स्थित हैं। कुछ की आप अवश्य, चाहे और पास हो, जैसे ये सिद्धि माता के मंदिर के आसपास ही बहुत सारे कई लिंगम हैं, हर बार भी आप दर्शन कर सकते हो। देखिए हर बार नियमित रूप से दर्शन करने का भी फल मिलता है। तो ये महत्तम आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अवश्य आप जो है मेरे महाकाल के दर्शन के पश्चात इन लिंगम के भी दर्शन अवश्य करें। देखिए भगवान कह रही हैं कि क्योंकि इस लिंगम के दर्शन मात्र से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भगवान शिव स्वयं कर रहे हैं भक्तों, तो कि इस लिंगम के करकोटेश्वर महादेव लिंगम के दर्शन मात्र से भयंकर विष का नाश होता है। देखिए विष खाली वही नहीं होता जो सर्प के दंश से मिल सकता है, या कोई वैसे जहर आपने खा लिया, वो तो है ही, उसका तो नाश होगा ही अगर शरीर में है तो। लेकिन विष रूपी कोई बीमारी है शरीर में, कोई परेशानी है, दिमाग में, मन में कोई विष घुला हुआ है, सब समाप्त हो जाता है। बीमारियों का नाश इस जो है लिंगम के दर्शन मात्र से भक्तों हो जाता है। परेशानियों का नाश, जो आजकल डिप्रेशन में सब रहते हैं, परेशानी का नाश इस लिंगम के दर्शन मात्र से हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पूजन करते हैं वे ऐश्वर्यवान होते हैं, और क्या ही हमें चाहिए। और आगे सुनिएगा, उनकी 1 या 2 नहीं 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। साधारण नहीं है भक्तों 84 महादेव। मेरे महादेव तो बस मैं बार बार कहती हूँ कि बहाना ढूंढते हैं भक्तों का कल्याण करने का, और ये नहीं कि जो पूजता है उसका ही, उसके परिवार का पीढ़ियों 100 पीढ़ियों का कल्याण सोच ही नहीं सकते आप। तो भजिए मेरे महादेव को, चढ़ाइए 1 लोटा जल भक्तों। इन महादेव के आगे कहते हैं भगवान शिव कि इस लिंगम के पूजन से दुख का नाश होता है, पातकों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त नियमित करकोटेश्वर का दर्शन करते हैं, अभी मैंने बताया था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जो भक्त नियमित करकोटेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं उनको उनकी मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। जो आप चाहोगे आप वो पा सकते हो, और अंत में मेरे शिव लोक में निवास करते हैं। जो नियमित इस लिंगम का दर्शन करते हैं वो अंत में जब उनका समय पूरा हो जाता है और सभी मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी और अंत में भगवान शिव के लोक में निवास करेंगे। कितना सुंदर अद्भुत महात्म है इस लिंगम का, एक लिंगम का। कितनी सुंदर ये 84 महादेव की यात्रा है भक्तों। आगे सुनिएगा, रविवार के दिन
पंचमी के दिन या चतुर्दशी की तिथि को जो मनुष्य इस लिंगम का दर्शन करता है, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आप जाओ आप कर सकते हो, लेकिन ये कुछ विशेष तिथियां होती हैं। रविवार का दिन, पंचमी तिथि और चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य इस लिंगम का दर्शन करता है उसे सर्प जनित पीड़ा कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ये लिखा है। यहाँ तक कि उसके कुल का भी सर्प से पीड़ित नहीं होगा, उसका पूरा खानदान, उसका पूरा कुल कभी सर्प से पीड़ित नहीं होगा। दुर्भाग्यशालिनी स्त्री भी सौभाग्यशालिनी हो जाती है इस लिंगम के पूजन से। कितना सुंदर महात्म है भक्तों इस लिंगम का। और सुनिए स्त्रियों के लिए क्या कहा गया है कि जो दुर्भाग्यशाली स्त्री है, जिसके साथ जीवन में उनके कर्मों के फल से मतलब गलत ही घटित हो रहा है, वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ उसके जीवन में सुंदर अच्छा घटित होता है। और कहते हैं कि जो स्त्री इस लिंगम के पूजन करती है उसको कुलभूषण यानी कि उसके कुल का बड़ा नाम करने वाला स्वस्थ पुत्र प्राप्त करती है। वो स्त्री जो इस लिंगम का पूजन करती है, अगर वो पुत्र प्राप्ति के लिए इस लिंगम का पूजन करती है भक्तों, तो उसको कुलभूषण स्वस्थ निरोग सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। ऐसी मेरी महादेव की महिमा है भक्तों। कहते हैं कि उसके शिशु ग्रहण नष्ट हो जाते हैं। देखिए आप, शिशु ग्रहण नष्ट हो जाते हैं मतलब अगर शिशु होने पर ग्रहण लगा हो, यानी कि जो स्त्री बांझ हो, जिसको बच्चा नहीं होता हो, वो भी नष्ट हो जाता है। क्या नहीं दे सकते हैं मेरे महादेव। और आगे कहते हैं उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसी सुंदर महिमा है इस लिंगम की भक्तों। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो भक्ति भाव से भक्तिवान मनुष्य जो कुछ भी कामना करता है, जो कुछ भी, वो करकोटेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाती है। और क्या ही चाहिए हमें। बस मैं तो प्रार्थना करती हूँ आप सबसे कि करो भगवान शिव का पूजन, सुनो इन कथाओं को, 84 महादेव की यात्रा में बने रहिए भक्तों। ये इसका महात्म था इस लिंगम का। और मैं प्रार्थना करती हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी करवाएं। भगवान शिव आपका कल्याण करे। ओम महाकाल शिवाय नमः भक्तों।